अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपका स्वागत है इस खास सीरीज में। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। इस सीरीज में हम 10 एपिसोड में जानेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, बचपन से लेकर उनके आखिरी दिन तक। हर घटना हमारे लिए सीख है और हर वाकया हमारे ईमान को मजबूत करने का अवसर। आज हम शुरुआत करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले का दौर जानने के साथ अरब का माहौल, समाज की स्थिति और एक अद्भुत घटना जो उनके आगमन का पैगाम थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले अरब गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। लोग बुत परस्ती में लिप्त थे और सच्चा धर्म लगभग भूल गए थे। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं था। बेटियों को जन्म देने पर कई परिवार उन्हें जमीन में दफन कर देते थे। समाज में अत्याचार, हिंसा और युद्ध आम बात थी। काबा शरीफ मौजूद था जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था, लेकिन वहां असंख्य बुत रखे गए थे। यही समय था जब हाथी वालों की घटना हुई। यमन का बादशाह अब्राह काबा को नष्ट करने के लिए हाथियों की एक विशाल सेना लेकर मक्का की ओर आया। वह चाहता था कि लोग काबा छोड़कर उसके बनाए गिरजाघर में पूजा करें, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर काबा की रक्षा के लिए आकाश से आजाब भेजा। छोटे छोटे पक्षियों के झुंड, जिन्हें अब्बील कहा जाता है, ने अपने पंजे और चोंच में गर्म पत्थर लेकर अब्राह की सेना पर गिराए। देखते ही देखते पूरी सेना तबाह हो गई। यह वाकया पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत स्वयं करते हैं। उसी वर्ष वही बच्चा जन्म लेने वाला था जो दुनिया की तकदीर बदल देगा। वह थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका सिलसिला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जाता है। उनके पिता थे अब्दुल्लाह, एक नेक और सम्मानित व्यक्ति। उनकी माता आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो कुरैश के प्रतिष्ठित परिवार से थी और चरित्र में अत्यंत पाक और मर्दित थी। निकाह के कुछ समय बाद ही अब्दुल्लाह व्यापार के सिलसिले में बाहर गए और वापसी में बीमार होकर उनका निधन हो गया। उस समय आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा गर्भवती थी। इसका मतलब है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म से पहले ही यतीम हो गए। यह अल्लाह की इच्छा थी कि वे किसी मानव की हिफाजत पर ना रहे, बल्कि केवल अल्लाह के संरक्षण में बड़े हो। उस समय अरब समाज में अंधविश्वास, युद्ध और सामाजिक पतन व्याप्त था। इसी अंधकार के बीच अल्लाह की ओर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन की तैयारी स्पष्ट हो रही थी। इतिहासकारों के अनुसार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश में उनके आगमन की पहले से ही कुछ आभास मौजूद थे। हाथी वालों की घटना उसी आभास का प्रतीक थी। आज के एपिसोड में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कैसे काबा शरीफ की रक्षा की, कैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले उनके आगमन के संकेत दुनिया में प्रकट हुए और कैसे वे जन्म से पहले ही यतीम हो गए। यह सब अल्लाह की योजना थी ताकि यह रोशनी अंधकार में फैले हुए मानवता को मार्ग दिखाए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम देखेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म का अद्भुत वाकया, उनका बचपन और हजरत हलीमा सादिया रज अल्लाह ताला अन्हा की गोद में उनके गुजरे दिन।